गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये, जो 23 अप्रैल को होगा। इसमें देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका खाली स्थान का रहेगा। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंपारण खाली स्थान अंचल में है। दूसरा दिया है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष खाली स्थान थे। भारत के लौह पुरुष खाली स्थान को कहा जाता है। आप लोग इसको पढ़े हो, उसका आंसर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। इसका देखिए चौथा, न्यूनतम मजदूरी खाली स्थान तय करती है। पाँचवा में आएगा सूचना के अधिकार का अधिनियम खाली स्थान में बनाया गया। प्रश्न 2 देखिए, ये है आपका सही जोड़ी वाला, उचित संबंध जोड़िए। इसमें जैसे दिया है राजा राम मोहन राय, इसमें जो सही है ये सब दिया है। जो इसमें सूटेबल लग रहा है, जो सही लग रहा है, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। उसी तरह दयानंद सरस्वती दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन। जैसे बंगाल विभाजन है 1905 आएगा, तो बंगाल विभाजन दिया है, उसमें यहाँ पे आप लिख सकते हो 1905। ठीक है बच्चों। और जैसे गणतंत्र दिवस दिया है, ये है 26 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न 3, सत्य एवं असत्य आपको बताना है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, ये सही है कि गलत, उसको आपको बताना है। दूसरा दिया है एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये सत्य है कि असत्य है, उसको आपको इस खाली स्थान में बताना है। तीसरा देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ पे बताना है सत्य है कि असत्य। पाँचवा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भारत में स्थित है। ये सही है कि नहीं, इसको आपको बताना है। ठीक है बच्चों। इसमें चौथा जैसे दिया है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी गंगा नदी है, तो इसको आपको बताना है ये सत्य है कि असत्य है। पाँचवा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भारत में स्थित है, तो ये जो कथन है सत्य है कि असत्य है, उसको आपको बताना है वाकई में भारत में स्थित है कि नहीं है। प्रश्न 4 देखिए, विदेश नीति क्या है। इसका देखिए प्रश्न 5, ट्रांसजेंडर क्या है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं कौन लोग होते हैं, क्या होते हैं, उसको आपको बताना है। छठवा देखिए, यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था। तो सरपंच वाला एक लेसन पढ़े हैं, एक पार्ट, तो उसमें आपको बताना है। प्रश्न 7 देखिए, सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया। सरपंच से जो जानकारी नहीं मिला उसके लिए मजदूर लोगों ने क्या किया, उसको आपको बताना है। 8वां देखिए, ट्रांसजेंडर को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, इसको आपको बताना है। 9वां देखिए प्रश्न 9, पता करो कि हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है। प्रश्न 10 देखिए, जमींदारी प्रथा खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को क्या लाभ हुआ, उसको आपको बताना है। प्रश्न 11 देखिए, सरकार ने कानून बनाकर ज़मीन की सीमा क्यों तय की, इससे भूमिहीन किसानों को लाभ क्यों नहीं हुआ। प्रश्न 12 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको आपको बताना है। प्रश्न 13 देखिए, फूट डालो नीति का क्या अर्थ है। जब अंग्रेज लोग आए थे तो उस समय फूट डालो और राज करो, इस ऐसा नीति चलता था, उसी के बारे में है कि फूट डालो नीति क्या है, उसको आपको बताना है। प्रश्न 14 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, जिसको इंग्लिश में MSP कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान को खरीदा जाता है ना सरकार के द्वारा, वैसे ही आपको बताना है। प्रश्न 15 देखिए, भारत के लिए अनाज की पैदावार में स्वावलंबी होना आवश्यक क्यों है। प्रश्न 16 देखिए, यूनिसेफ और यूनेस्को का अर्थ लिखिए। यूनिसेफ का क्या मतलब होता है और यूनेस्को का क्या अर्थ होता है, उसको आपको बताना है। यूनिसेफ और यूनेस्को का अर्थ आपको बताना है। प्रश्न 17 देखिए, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। गुट निरपेक्ष ऐसा आप शब्द आप लोग सुने होंगे, लेसन में अपने पाठ में आप पढ़े हो गुट निरपेक्ष, तो क्या होता है इसको आपको बताना है, इसे आप क्या समझते हो। ठीक है बच्चों। प्रश्न 18 देखिए, आपके विचार में विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 19 देखिए, सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है। कौन सी विधि से हम सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो विधि को आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 23 अप्रैल को जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का, उसका ये सब क्वेश्चन पेपर है।
इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उस दिन पेपर में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा होगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों।